क्या जेएमएम की सरकार मुख्तार के शूटरों की बनी हुई थी तारनहार? क्या जेएमएम की सरकार में ड्राइवर बन बैठे हैं थानेदार? क्या जमशेदपुर में होने वाला था कोई बड़ा गैंगवार? आइए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं पूर्व मंत्री जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सह वरिष्ठ नेता सरयू राय से। क्रोनिल से खास बातचीत में सरयू राय ने खोले कई राज, जेएमएम सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। अनुज कनौजिया के साथ जो हुआ उसमें तो यहाँ के सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को भनक भी नहीं थी। पिछले 4-5 दिनों से यूपी एटीएस के करीब 40 छोटे बड़े पदाधिकारी आकर जमशेदपुर में डेरा डाले हुए थे। उन्होंने रेकी किया, उन्होंने पता किया कि आदमी कहाँ है, किस घर में छुपा हुआ है। अब जब सारी चीजें पता हो गई तब यहाँ के पुलिस को सूचना दिया। कानून ने जो सूचना देना जरूरी है कि साहब हम लोग इस घर से अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहते हैं। अब ये अनुज कनौजिया के मामले में अब उस मोहल्ले के लोग बता रहे हैं कि हमने साहब पुलिस को तो खबर किया था और बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी, उसमें सत्ताधारी दल के लोगों का झंडा लगा होता था, लोग डरे हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि इसके बारे में थाना को पता नहीं था। थाना अपनी भूमिका निभाता तो इसका भंडाफोड़ पहले हो गया होता है। मगर ये हम लोग देख रहे हैं पिछले 5 साल से विशेष करके कि कोई व्यक्ति जिसकी पीठ पर राजनीतिक दल, सत्ताधारी राजनीतिक दल का हाथ है, उसको छूने में पुलिस 100 बार सोचती है। मैंने तो सीनियर एसपी से लेकर सबों से कहा है, भाई आपको नियम कानून के लिए काम करना चाहिए। और ऐसे मामलों में, मोहल्लों में छोटे छोटे मामले होते हैं, जिधर तरफदारी करता है सत्ता पक्ष का लोग, पुलिस उसको छोड़ दे रही है। और वो किसी पर शिकायत करता है तो पुलिस तत्पर होकर उस शिकायत पर काम करती है। यही स्थिति यहाँ भी है। और इस मामले में तो स्पष्ट हो गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसको देखना चाहिए कि इनके कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पुलिस को भी इसका खुलासा करना चाहिए। और जो चिंटू सिंह नाम का व्यक्ति जिसके घर में तो अपराधी पकड़ा गया है, उसमें इतने ज्यादा संख्या में सीसीटीवी लगाया गया है और लोग बता रहे हैं कि अवैध जमीन है पर कब्जा करके घर बनाया है। तो सबसे पहले तो सरकार को घर सीज कर लेना चाहिए। उसको अपना जिस उपयोग अभी सरकार लाया उसको करना चाहिए। दूसरा कि वहाँ कौन कौन लोग जाते थे और कनौजिया वहाँ था तो किससे किससे उसकी बात फोन से होती, इसका डिटेल पुलिस को निकालना चाहिए। मगर जब यहाँ शासक दल इन्वॉल्व है तो मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में ये कोई कार्रवाई करेंगे। जो सूचनाएं यूपी एटीएस के पास है, 4-5 दिन रह के यहाँ इकट्ठा किया है, जांच होगी तो उस सूचना को भी लेना पड़ेगा। मामला एक से अधिक राज्य का बनता है तो इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी को दे देना चाहिए, सीबीआई जांच करे इसकी। और उत्तर प्रदेश एटीएस ने जो सूचना इकट्ठा किया उसको भी प्राप्त करें। उन्होंने तो जरूर तस्वीरें ली होंगी कौन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसका बिना यूपी एटीएस को शामिल किए इसकी जांच नहीं सही तरीके से हो सकती है। और ये बहुत बड़ा एक तरह से खुलासा हुआ है कि शासक दल के नजदीक रहने वाले लोग धौंस जमा कर किस किस तरह का काम कर रहे हैं। कनौजिया एक है और भी कल 3-4-5 दूसरे अपराधी लाए जा सकते हैं। और कहावत है ना कि अगर कहीं धुआं है तो आग जरूर होगी कहीं ना कहीं। गणेश सिंह के लिए ये लाए थे तो इसकी भी शिनाख्त पुलिस को करनी चाहिए। और गणेश सिंह के लिए लाए होंगे तो यहाँ के जो 2-4 लोग हैं जिनको परेशानी हुई गणेश सिंह से, या जो गणेश सिंह को रास्ते से हटाना चाहते हैं, वही इनको लाए होंगे। तो इसमें तो अनुसंधान के लिए बहुत बड़ा लीड मिल जा रहा है पुलिस को। पुलिस का इनकार कर सकती है कि नहीं साहब ये सही नहीं है। इसके बाद भी जब कनौजिया के साथ यहाँ के स्थानीय लोगों के संपर्क आएंगे तो ये सारी चीजें साबित हो जाएंगी। और पुलिस इस घटना को दबाए नहीं, जांच करे। मैं कल सीनियर एसपी से मिलूंगा, इस पर अलग से करना चाहिए। कोई कठिनाई हो, सरकार का दबाव हो तो सीधे इस मामले को सीबीआई को सौंपना चाहिए।
ये जिले में ऐसा माहौल बन गया है कि छिनतई करने वाले सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा साहब, तो वो अस्वस्थ है तभी इतने बड़े पैमाने पर रोजाना हो छिनतई रही की जा रही है। ये निर्भर करता है क्या तो पुलिस को सूचना देने वाला तंत्र है, सूचक है, उसी में अपराधी घुस गए हैं। जमशेदपुर में हम लोग खास करके देखते हैं कि जो इनके प्राइवेट ड्राइवर हैं, ये ड्राइवर इनकी गाड़ी तो चलाते हैं और मोहल्ले में धौंस जमा के क्रिमिनल्स को गलत काम कराते हैं, क्रिमिनल्स को प्रेशर देते हैं। पैसा देते हैं। तो सूचना कैसे मिलेगी पुलिस को अगर उसी के भीतर में ऐसा आदमी बैठा हुआ है। और एक आध दो घटनाएं भी हुई हैं कि जिसकी झंझट हुई इनके ड्राइवर से, उस पर केस हो गया, मुकदमा हो गया। तो ये लंबे समय से जो ड्राइवर है इनके माध्यम से क्रिमिनल से संपर्क करना, और उस क्रिमिनल से संपर्क करना इसलिए नहीं कि हम उससे सूचना इकट्ठा करके क्राइम कंट्रोल करेंगे, बल्कि एक तरह से उसी के काम में मदद हो जाती है थाना से, पुलिस से। एक तरह का ये लोग भी गिरोह ही चलाते हैं। हाँ, तो पुलिस तत्पर हो जाए तो ये सब 5 मिनट की में सॉल्व होने वाली घटनाएं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो इस तरह के जो अपराध कर्मी हैं उनका खात्मा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। वो ढूंढ के पता कर रही है कौन अपराधी है, कहाँ भागा है, कौन अरेस्ट नहीं हुआ है। ये तो सरकार की विशेषता है कि जमशेदपुर में आकर यहाँ भी इनकाउंटर करके उसको मार के गिरा के ले जाती है। इसी तरह से झारखंड की सरकार को भी, खास करके जो कुछ औद्योगिक शहर हैं, बड़े शहर हैं, धनबाद है, बोकारो है, जमशेदपुर है, यहाँ आम हो गया है कि छोटा बड़ा अपराधी व्यवसायियों को धमकी देता है हमको इतना पैसा पहुंचा देने के लिए। तो ये माहौल नहीं बदलेगा तो हम कानून व्यवस्था पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं। जिले में सीनियर एसपी ये थानों का मुआयना करेंगे टाइम टू टाइम, तो थाना सीधे टेकुआ की तरह खड़ा रहेगा। थोड़ी लापरवाही होगी, उन पर भरोसा होगा, तो इसका नाजायज लाभ थाना क्षेत्र के लोग उठाते हैं और थाना और लोकल क्रिमिनल्स में एक तरह का सांठगांठ हो गया रहता है। इसीलिए कोई आम पब्लिक शिकायत करती है तो थाना उसकी सुनवाई नहीं करता है। हालांकि क्रो न्यूज को कुछ ठोस सूचना हाथ लगी है, जिसमें यह पता चला है कि यूपी एसटीएफ के 10 जवान तकरीबन 4 दिन से कदमा में डेरा डाले हुए थे। मुख्तार गैंग का शार्प शूटर अपनी पत्नी से फोन पर बात करने के चक्कर में पुलिस के हत्थों चढ़ा। इनकाउंटर से थोड़ी ही देर पहले भूमिहार मेंशन पर सत्ता दल से जुड़े कई नेताओं का लगा था जमावड़ा। यूपी एसटीएफ ने निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए पैनी नजर बनाए रखा और भूमिहार मेंशन खाली होने पर कार्रवाई शुरू की। कुख्यात शूटर अनुज कनौजिया के द्वारा फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में यूपी एसटीएफ ने उसे ढेर कर दिया। भूमिहार मेंशन के मालिक चिंटू सिंह का कोई करीबी ही पुलिस का मुखबिर बना और इस तरह पुलिस ने इतने बड़े अभियान को सफल अंजाम तक पहुंचाया।